लंबा सफ़र है और एक कम उम्र में ही एक मन में जुनून था कि लगातार जनता के बीच में पहुँचे और जनता की हित के लिए, जनता की सेवा के लिए लगातार हम कार्य करें। पुराने लोगों को देखने से और उनकी कहीं न कहीं कई लोगों से प्रेरणा भी मिली कि समाज सेवा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, छात्रों का भविष्य बनाना है, तो सबसे पहले उनको पढ़ाई के लिए आगे करना पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए अगर उनको संघर्ष करना पड़ता है तो फिर ये क्या बात हो गई। तो इसलिए आप महाविद्यालयों में कई अभी आप ही के माध्यम से एक किसी साथी का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि भैया हमारा प्रवेश एक माध्यम, तो ये जैक लगवा के अगर या किसी से लगवा के पावर लगवा के अगर प्रवेश हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये तो सबकी मूलभूत सुविधा है। हमारे अध्यक्ष हैं गोवर्धनम फाउंडेशन के अध्यक्ष, आप जानते होंगे गोवर्धनम फाउंडेशन इस समय रीवा शहर में एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो वही मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या प्रशासन किसी इस दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ठीक है, दावा करना अच्छी बात है, होगा, ठीक है, लेकिन फील्ड पे आप उतरिए, आपको सच्चाई दिख जाए। मैंने बताया ना, गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा एक पदयात्रा के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें मैं स्वयं शामिल था। तो उसमें आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जुड़े हैं युवा नेता व समाज सेवी अभिराज भैया। आज इनसे हम राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो कि लगातार गरीबों के लिए अभिनव पहल करते रहते हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भैया। भैया, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि समाज सेवा से आप कब जुड़े, आपकी रुचि कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा क्या स्टोरी है? बड़ा लंबा सफ़र है और एक कम उम्र में ही एक मन में जुनून था कि लगातार जनता के बीच में पहुँचे और जनता की हित के लिए, जनता की सेवा के लिए लगातार हम कार्य करें। पुराने लोगों को देखने से और उनकी कहीं न कहीं कई लोगों से प्रेरणा भी मिली कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो कई वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं, उनको देखते हुए प्रेरणा मिलती रहती थी और समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि और जुनून ये आगे ले आई। अच्छा भैया, एक प्रश्न था कि इस समाज सेवा को करते हुए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं को भी आपको देखना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कठिनाई और कष्टों को लेकर कभी अपन सोचते नहीं हैं। हमारा केवल एक ही टारगेट रहता है कि कर्म करते चलिए और तो जो आगे होगा वो देखा जाएगा। कर्म करते रहते हैं, फल की इच्छा कभी किए नहीं आज तक। अच्छा भैया, मतलब आप निरंतर गरीबों के हित पे बोलते हैं, बात करते हैं, देखा जाता है आपको सोशल मीडिया पे हमेशा। तो अंदर से आपको आपकी ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये सब लोगों के बीच पहुंचना और उनके दुख दर्द को समझना और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो सब देख के ये अपने आप, अगर आप समाज के हित के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो आपके मन में अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी कि जनता के लिए भला करते रहें। अभी आप रीवा को विकास के पावदान पे, किस पावदान पे देखते हैं विकास की? रीवा की अगर समस्याओं पर चर्चा की जाए तो मैं समझता हूँ कि आपका इंटरव्यू आपने मुझे संक्षिप्त में बोला था कि कहीं अभी आपको और जाना है, तो ये 2-3 घंटे का चल सकता है जी। आप शहर की ओर बढ़िए। शहर में अभी हाल ही में 2-3 दिन की केवल बारिश हुई, एक माह पूर्व, उसने दिखा दिया कि रीवा में क्या क्या कार्य हुए हैं। सड़कों पे बाढ़ आ चुकी थी, सड़कों पे नाली का पानी आ चुका था, तो लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए, लोगों के घर के अंदर पानी आ रहा था। तो ये चीज़ें, सड़कों की व्यवस्थाएं देख सकते हैं आप, सड़कों पे गड्ढे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हमारे कई साथियों ने उस मुद्दे को उठाया भी, हम भी उसमें शामिल हुए। मवेशियों की समस्या, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं रीवा में होती रहती है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के इंतज़ार में है? अगर इंतज़ार में है प्रशासन तो भैया, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों की मौतें हो जाती है उस वजह से। तो ये समस्याएं हैं भाई, कई ऐसी समस्याएं हैं और आगे जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। अच्छा भैया, ये कुछ शहर में चर्चाएं चल रही, सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, या आप एक किसी विशेष राजनीतिक दल से किसी मतलब दावेदारी कर रहे हैं किसी राजनीतिक दल से, वो क्या, उसके बारे में क्या कुछ सत्यता है, ये बताइए। पता चलता है आप ही लोगों के माध्यम से, बाकी हमें तो खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। अब बातें उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो ये खबरें चला रही हैं।
अच्छा भैया, भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आप क्या करेंगे आगे की? समाज सेवा में ही जुड़े रहेंगे या फिर कुछ राजनीति में भी उतरेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए बहुत अच्छा माध्यम हो जाएगा समाज सेवा के साथ साथ। क्योंकि ऐसे ही समाज सेवा तो किया जा सकता है, कभी ना कभी आपको राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। देखिए बताया मैंने कि बहुत अच्छा माध्यम हो जाएगा कि अगर आप समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में उतरते हैं तो राजनीति में जब आपके पास पद होता है तो वो समाज सेवा के लिए और एक अच्छा कार्य होता है। राजनीति 20% और समाज सेवा 80% राजनीति के माध्यम से ये करने का लक्ष्य है, और निश्चित रूप से आगे चल के और जनता के लिए कितना अच्छा कार्य हो सकता है, कितनी बेहतरी हो सकती है, वो आपको किसी न किसी पद पे पहुंच के राजनीतिक उसमें पहुंच के आपको पता चलता है। अच्छा, आए दिन सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आप कहीं न कहीं रोड शो आंदोलन करते ही रहते हैं। अभी हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया था, विद्यालयों में छात्र के प्रवेश नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या कुछ था, बताइए थोड़ा-सा? यार आप आए दिन मीडिया के माध्यम से ये खबरें सार्वजनिक लोगों को सबको पता चलती है कि अभी वर्तमान में इतनी समस्याएं हैं छात्रों को, युवा छात्रों को प्रवेश होने में, स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सबके शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, छात्रों का भविष्य बनाना है तो सबसे पहले उनको पढ़ाई के लिए आगे करना पड़ेगा, और पढ़ाई के लिए अगर उनको संघर्ष करना पड़ता है तो फिर ये क्या बात हो गई। तो इसलिए आप महाविद्यालयों में कई अभी आप ही के माध्यम से एक किसी साथी का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि भैया हमारा प्रवेश एक माध्यम, तो ये जैक लगवा के अगर या किसी से लगवा के पावर लगवा के अगर प्रवेश हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये तो सबकी मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा प्राप्त करना। तो महाविद्यालयों में 10 से 15-20% सीट बढ़नी चाहिए, और सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है हमारी बहनों को। उसका कारण ये है कि रीवा जिले में केवल एक ही महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, तो उसमें भी कितनी सीटें हैं वो सबके सामने हैं। तो उनको बहनों को प्रवेश करने में संघर्ष न करना पड़े, उनको आसानी से प्रवेश मिल जाए, उनको भविष्य के लिए एक बेहतर चीज़ मिल सके, क्योंकि पढ़ाई से आपका भविष्य निखरता, भविष्य बनता है। तो स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए उनको किसी प्रकार से संघर्ष न करना पड़े। तो रीवा जिले में, रीवा शहर में एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण होना चाहिए, कन्या महाविद्यालय खुलना चाहिए, और साथ ही जब तक अभी नहीं होता तो अभी आसान करने के लिए 10 से 15% तक की सीट बढ़ाई जानी चाहिए। युवा हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, तो आप के साथ युवा बहुत जुड़े भी हैं, और उनका कितना सपोर्ट मिलता है आपको? निश्चित रूप से लगातार, अगर उनका सपोर्ट न मिलता तो हम आज यहाँ एक स्थान तक पहुँचते नहीं, और आपके सामने बैठ के आप ये बात ना करते मेरे से। और जब अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि हमने कुछ कार्य किया है, तो उनका साथ मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है, तभी आज यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक रीवा छोड़ के सभी विधानसभाओं में एक समस्या देखी जा रही है, ये एरा प्रथा जो है, गाय और ये जो मवेशियां हैं, ये अक्सर रोड पे रहते हैं, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, आम जन लोगों को मौत, कभी किसी की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। इसमें आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करने के प्लान कर रहे हैं? लगातार ये संघर्ष चल रहा है, और आप देखेंगे कि इससे तो आम जन तो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले हमारी एक बहन है, उनका मैसेज आता है कि उनके हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हो गया, केवल इसी की वजह से कि वो बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी स्लिप हो गई। देखिए उसके साथ साथ ये समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो वही मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या प्रशासन किसी इस दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है क्या? इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, इतनी मौतें आए दिन सामने आ रही हैं, उसके साथ साथ मवेशी चोटिल हो रहे हैं। तो ये सबके सामने बातें हैं। रीवा शहर में गौशालाओं की बात होती है, सबसे ज़्यादा गौशालाओं की बात होती है कि गौशाला है, तो क्या मवेशियों को सड़क पर उठा के उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाने की बात नहीं कह सकते क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक मवेशियों को सड़कों से उठा के सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। ये सरकार बहुत दावा करती है कि हर गांव में एक गौशाला है और गौ की रक्षा करने की हमेशा बात करती रहती है, तो इसमें क्या कुछ सत्यता नहीं है? यार देखिए, ठीक है, दावा करना अच्छी बात है, होगा, ठीक है, लेकिन फील्ड पे आप उतरिए, आपको सच्चाई दिख जाएगी। तो इसमें आप लोग भविष्य में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं ये गौ माताओं के लिए? अभी एक यही मैंने बताया ना, गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा एक पदयात्रा के माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें मैं स्वयं शामिल था। तो उसमें आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, और हम लोगों ने बताया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से आंदोलन के राह आगे चल के अपनाई जाएगी। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ थे युवा नेता व समाज सेवी अविराज। इन्होंने अपनी बातें बड़ी बेबाकी से हमारे चैनल के माध्यम से रखी आप लोगों के लिए।